गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपल्लरहितः प्रज्ञानघनः प्रगर्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्भों वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद्रमथास शिष्यम् श्री शंकराचार्य मथासुपद्पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम तोटकं वर्ते कार्यमन्नास्मद्गुरु संतता तमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाषकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमदत्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री दक्षिणामूर्तये नमः। हम लोग गीता के द्वितीय अध्याय पे विचार कर रहे हैं और बहुत सूक्ष्मता से कर रहे हैं। यदि थोड़ा भी हम ध्यान देंगे तो हमारी दृष्टि परिवर्तित हो जाएगी। यह गुरुदेव भगवान कह रहे हैं ओम श्री परमात्मने नमः। जिसने अपने आप को पहचान लिया है, अपने आप को जो जान लिया है कि हम कौन हैं, उन्हें यह जगत के जितने भोग हैं, जगत में भोग जितने हैं उसे परेशान नहीं करते। यदि हमारे नजर में पूरा विश्व परमात्म स्वरूप है, हमारे नजर में यदि ये जगत परमात्म स्वरूप है तो उसका प्रभाव क्या होगा, ये थोड़ा समझिए। उसका प्रभाव यह होगा कि जगत के प्रति जो हमारी भोग बुद्धि है, जगत के प्रति जो हमारी भोग बुद्धि है वो एकदम से खत्म हो जाएगी। इसी को कहते हैं दृष्टि परिवर्तन। इसलिए जो गीता का जो अध्ययन सूक्ष्मता से किया है वो उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई है। वो जान गया है कि ये संसार क्या है। अच्छा, यह रोज का हमारा अनुभव है। हम लिखते नहीं, हर चीज को लिखना तो संभव नहीं है। जैसे हम शिव मंदिर में जाते हैं दर्शन के लिए, तो हम बताए थे कल भी चर्चा इसका किए थे। जैसे शिव लिंग का हम दर्शन किसी मंदिर में करने जाते हैं तो यदि शिवलिंग के ऊपर कुछ टांगना होता है तो क्या हम अब शिवलिंग के ऊपर पैर रख के चढ़ते हैं? क्या नहीं चढ़ते हैं। क्यों नहीं चढ़ते हैं? इसलिए नहीं चढ़ते हैं क्योंकि हमारे उसमें महात्म बुद्धि है कि ये भगवान है, तो उनको पैर नहीं लगना चाहिए। यदि हमें क्योंकि हमको ज्ञात है कि वो परमेश्वर है, तो जहां ईश्वर है ऐसी दृष्टि रहती है, वहां पर हम कोई गलत काम नहीं कर सकते। तो वहां पे एकदम से दृष्टि परिवर्तित हो जाती है। तो ये जगत ईश्वर ही है। जब ऐसा अनुभव हो जाए तो हमारा व्यवहार क्या होगा? एकदम से चेंज हो जाएगा। शास्त्रों का अध्ययन केवल दृष्टि में परिवर्तन के लिए किया जाता है। जैसे ये तो स्मृति ग्रंथ है, श्रुति जैसे उपनिषद आदि जो ग्रंथ है, इसका अध्ययन का श्रुति और स्मृति ग्रंथों के अध्ययन का तात्पर्य यही है कि हम जगत से हट के परमात्मा में आ जाए। और जो परमात्मा की तरफ दृष्टि किया हुआ है उसकी दृष्टि परिवर्तित हो गई है। फिर उसकी दृष्टि भोग में नहीं है और उसकी इच्छाएं लगभग समाप्त हो गई हैं। अब केवल एक ही इच्छा वृत्ति है कि परमात्मा हमारे ही रूप से प्रकट हो जाए। परमात्मा उसकी दृष्टि हो गई। हम अपने आप को देह मान लिए हैं और अपने आप को यदि चैतन्य मान ले तो माना ही तो है। यदि हमने अपने आप को देह माना है, ये भी तो माना ही है, तो क्यों ना हम अपने आप को चैतन्य मान लें।
तो यह जगत हमारा ही विस्तार है। यदि हम चैतन्य हैं तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ऐसा यदि मत है तो ये सारा जो पृथ्वी पे जितने जीव हैं वो सब ईश्वर के ही अंश हैं। तो जब ईश्वर के अंश हैं तो उसे स्वीकार कर लेने में क्या हमें वो है, दुराव है। और जब ऐसा हम स्वीकार करेंगे तो हमारी दृष्टि एकदम भिन्न हो। हमने ठीक है, हम देह, अपने आप को मानते हैं कि हम ये देह हैं, कोई बात नहीं, हम देह हैं, लेकिन एक ही देह हम नहीं हैं, सारे देह हम ही हैं, ऐसा मानना अच्छा है। यदि देह ही मानना है कि हम देह हैं तो ये सारे देह से हम ही प्रकट हो रहे हैं, ऐसा जब दृष्टि होगी तब हमारी दृष्टि परिवर्तित कही जाएगी, या ऐसी दृष्टि को शास्त्रगत दृष्टि कहेंगे कि शास्त्र के अनुसार हमारी दृष्टि चल रही है। ठीक है। जिसको संपूर्ण प्रपंच केवल प्रतीति मात्र अनुभव होता है, केवल स्वरूप सत्ता का ही भान होता है, वही आत्मवान है। जिसे आत्मरति होती है उसकी आत्मा में वैसी ही अहम बुद्धि हो जाती है जैसे कि बोध होने के पहले शरीर में थी। प्रत्येक कर्म करते हुए भी उसकी आत्म बुद्धि बनी रहती है। कोई भी काम करता है वो, लेकिन उसकी बुद्धि आत्मा में ही स्थित रहती है। वह अपने को शरीर नहीं मानता। इस प्रकार भगवान अर्जुन को आत्मनिष्ठ होने का आदेश देते हैं। ब्रह्मज्ञानी को नित्य निरंतर अपने स्वरूप का ध्यान रहता है। इसके अनेक प्रमाण हैं। भगवान 4 अध्याय के 35वें श्लोक में कहते हैं, यज्जात्वान पुनर्मोहमेवं यशशि पांडव, अतः उसे अपने स्वरूप की विस्मृति नहीं होती। निस्त्रय गुण होने पर ही निर्द्वंद हो सकता है। जब वेदोक्त सकाम कर्म का हम त्याग करेंगे तभी निर्द्वंद होंगे, और निर्द्वंद होने पर ही नित्य सत्वस्थ होगा। नित्य सत्वस्थ होने पर ही निर्योग क्षेम होगा, और निर्योग क्षेम होने पर ही आत्मवान होंगे। अथवा यहां निस्तर गुण ही सिद्धांत है, शेष सब साधन है। शेष सब साधन है। अच्छा, यहाँ पे प्रश्न करते हैं कि नित्य सत्वस्थ और आत्मवान में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर यह है कि जो त्रिगुणातीत होते हुए भी तीनों गुणों में रहता है, परंतु गुण उस पर प्रभाव नहीं डालते हैं, वही नित्य सत्वस्थ है। जैसे कि कहा है, निस्त्रय गुणे पथि विचरताम को विधि को निषेध, और तीनों गुणों से रहित तब होगा जब आत्मा में स्थिति होगी। आत्मा में स्थिति नहीं होगी तो तीनों गुणों से वो उपरत नहीं होगा। यही आत्मवान है। अर्जुन नित्य सत्वस्थ बोधवान के अंतःकरण की वृद्धि को लक्ष्य करके कहा गया है, और आत्मवान स्वरूप स्थिति की दृष्टि से ऐसा होने पर उसका कोई कर्तव्य नहीं रह जाता है। अच्छा, एक प्रश्न ऐसा भी उठ सकता है कि क्या बोधवान को कोई कर्तव्य नहीं रह जाता है? तो एक राजा अजातशत्रु हुए हैं। राजा अजातशत्रु ने ऋषियों के मुख से सुना कि संसार के सारे कर्म का फल केवल रैक्व को प्राप्त होता है, क्योंकि रैवव को प्राप्त होता है, क्योंकि रैवव बोधवान है और सारा संसार बोधवान का शरीर है। अतः सब कुछ वही तो करता है, ऐसा कौन कर्म है जो वह नहीं करता है? अतः उसे क्या कर्तव्य शेष रहेगा? अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि आत्मवान होने पर मुझे वेदों
की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि हम आत्मवान हो जाएंगे तो अब हमारे लिए वेद कोई माने नहीं रखेंगे। ये 46वां श्लोक हम लेते हैं द्वितीय अध्याय का। यावानर्थ उद्पाने सर्वतः शंपलु तोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जैसे पृथ्वी पर स्थित कूप, तालाब, नदी आदि पुण्य तीर्थों में स्नान आदि क्रिया से जितना पुण्य मिलता है उतना पुण्य सर्वत्र व्याप्त जल वाले समुद्र में स्नान आदि क्रिया से होता ही है। वैसे ही सब वेदों में कथित यज्ञादि पुण्यों से जितना आनंद होता है उससे कहीं अधिक आनंद ज्ञानवान ब्राह्मण को होता ही है, जिसको ज्ञान हो गया है। यहां तक सांख्य निष्ठा और कर्म निष्ठा का वर्णन करते हुए सकाम कर्म को तुच्छ बतलाया गया है, परंतु यह कर्म की निंदा जिज्ञासु की दृष्टि से है, संसारी विषयी पुरुषों की दृष्टि से नहीं है। अब अगले श्लोक में निष्काम कर्म करने की विधि बतलाते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माम कर्म फल हेतुर्माते संगस्त्वकर्मणि। अर्थात ये तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। ये जब भी हम लोग महाभारत देखते थे, पहले जो आता था पुराना वाला महाभारत टीवी में आता था, तो पहले कर्मण्येवाधिकारस्तु आता था। तो इसका अर्थ ये है कि तुम्हारा श्रुति प्रतिपादित नित्य और नैमित्तिक कर्मों में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं है। अतः कर्म फल के हेतु मत हो और कर्म त्याग में भी आसक्त मत हो। मतलब हमने कर्म त्याग दिया ऐसा भी आसक्ति अपने अंदर मत ले जाइए, और कर्म के जो फल मिलेगा उसके लिए भी हेतु मत होइए। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो नित्य गुरु वाक्यों का श्रवण करते हुए भी अपने शोक एवं मोह आदि का त्याग नहीं कर पाते हैं, जिनकी आसक्ति संसार रूपी विषय वस्तुओं में बनी हुई है और जिसमें आत्मज्ञान का उदय नहीं हुआ है, ऐसे मुमुक्षुओं को स्वधर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, कभी त्याग नहीं करना चाहिए। जो स्वधर्म है, जैसे अर्जुन का स्वधर्म क्या है? युद्ध करना, तो इसका त्याग नहीं करना चाहिए। कैसे? यदि गुरु वाक्यों से हम आत्मरति को प्राप्त नहीं हुए हैं और सदैव ब्रह्म में स्थित नहीं है, ब्रह्मानुरक्ति नहीं हुआ है, तो एक मुमुक्षु को स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए। यहां तेरा कर्म में ही अधिकार है, यह बात उस जिज्ञासु के लिए कही गई है जो तीव्र वैराग्यवान नहीं है, जिसकी वैराग्य अभी तीव्र नहीं हुई है। उसको अभी कर्म करने के लिए कहा गया है कि अभी जो तुम्हारा अभी धर्म जो है, जिसको कर्म को करना जरूरी है, उसको करना ही है, क्योंकि अभी आपका वैराग्य सिद्ध नहीं हुआ है। उसका केवल नित्य नैमित्तिक अथवा निष्काम कर्मों में ही अधिकार होता है, ज्ञान निष्ठा रूप संन्यास में नहीं। संन्यास का तो वही अधिकारी है जो पूर्ण वैराग्यवान है। बिना वैराग्य के ज्ञान की वैसे भी प्राप्ति होती नहीं है। लेकिन यदि ऐसे भी जिज्ञासु हैं हमारे जैसे, जो गृहस्थ हैं, उनके अभी धर्म बने हुए हैं, तो उनको जो है क्या करना है कि अपने धर्मानुष्ठान को लगातार जारी रखना है। लेकिन कैसे? तो उस कर्म का फल का हेतु हम न हो। कर्म तो करें, लेकिन फल हमें मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये आपका विषय नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ये भी प्रश्न उठता है कि फल का यदि वो ना हो, आशा ना हो, तो कोई कर्म ना करे।
तो ये फंसाने वाला है महाराज। यदि आप कोई आशा लेके काम करेंगे तो आशा ये बहुत दुखदायिनी है, ये आपको ले जाके गर्त में गिरा देगी। और आशा कभी खत्म होने, एक आशा पूरा हुआ दूसरा आशा शुरू हो जाता है। तो जो अभी धर्म है, जैसे हमारे परिवार को चलाना है तो उस परिवार के लिए 10 रुपया कमाना आवश्यक है, तो आप उसका महात्म भी आपके अंदर है कि हमें पैसे के पसी महात्मा है कि हमें पैसा कमाना है, तो अपना काम करिए, 10 रुपया मिलता है तो गुजारा करिए, लेकिन अब इच्छा ज्यादा मत करिए और उससे दूसरे को कष्ट न हो, ये भी ध्यान रखिए। भगवान कह रहे हैं इसीलिए कि तू केवल कर्मों के फल की इच्छा का त्याग करते, तो फल कर्म तो करिए, कर्म करेंगे तो उसका फल तो होगा ही, वो भगवान देगा ही, लेकिन उसकी इच्छा रखने से थोड़े आपको फल मिल जाएगा। रियलिटी ये भी है कि कोई काम में आप प्रवृत्त होते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा फल देने वाला है, वो तो फल भगवान देने वाले हैं, फल हमारा विषय भी नहीं है। तो इसलिए फल की इच्छा की रखना भी अपने मूर्खता ही है, क्योंकि वो अपना विषय नहीं है। अच्छा, फल की इच्छा न रहने पर तो कर्म हो ही नहीं सकता, तो उससे क्या लाभ है? इच्छा ही जन्म का कारण है, ये इच्छा ही हमारी बार बार जन्म की कारण है। इसलिए मुमुक्षु को कर्म फल इच्छा नहीं रखना चाहिए। कर्म न करने पर अकर्मण्य हो जाने से भी अधः पतन ही होगा। यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो अकर्मण्य कहलाएंगे, कामचोर कहलाएंगे। तो ऐसा भी जो है आपका अर्जुन यदि युद्ध के मैदान में है और युद्ध नहीं करेगा तो वो उसकी लोग प्रशंसा तो नहीं करेंगे, उसको कहेंगे, हिनाई करेंगे कि ये योद्धा था तो उसका युद्ध करना चाहिए था, उसका धर्म युद्ध था। तो मतलब यही भगवान कह रहे हैं कि आप कर्मवान पुरुष हैं तो आपको कर्म करना ही चाहिए। यदि कर्म नहीं करेंगे तो ये भी एक तरह से अकर्मण्यता अच्छी बात नहीं है, ये आपकी लोक में आपका बदनाम ही कराती है। क्योंकि निष्काम कर्म सत्व गुण है, निष्काम यदि कर्म करते हैं तो वह सत्व गुण है, सकाम कर्म रजोगुण है, और अकर्मण्यता जो है मैंने सोए रहना, आलस्य में रहना, वो तमोगुण है। पाप का निर्माण होना माने अपने मन पर संस्कार निर्माण होना। कोई भी संस्कार निर्माण न करें, न अच्छे न बुरे, हमको अपने मन को दर्पण तुल्य रखना है। जैसे दर्पण के सामने हम खड़े होते हैं तो आपके खड़े होने से उस पर कोई संस्कार निर्माण नहीं होते। जैसे आकाश में ये मकान बना दिया गया तो आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ा, और ये मकान ढह भी गया तो आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे ही दर्पण के सामने हम खड़ा होते हैं तो दर्पण में हम दिखलाई जरूर देते हैं, लेकिन दर्पण को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मन हमारा ऐसा ही होना चाहिए कि कोई भी घटना हो हमारे मन के ऊपर उसका असर न पड़े। यदि मन के ऊपर पड़ता है तो वही चिंता शुरू हो जाती है। दर्पण के सामने कभी भी चले जाइए तो दर्पण आपका तिरस्कार नहीं करता और न उसका तिरस्कार होता है। यदि तो आप छोड़ के वहां से चले भी जाएंगे तो उसका तिरस्कार नहीं होता। तो दर्पण को भूतकाल भी नहीं होता है, अच्छा दर्पण को भविष्य भी नहीं रहता है, यही है साधना। इसलिए अपने भूतकाल के बारे में बोलना बंद कर दीजिए। हमारे अंतःकरण पे इतने संस्कार निर्माण हो गए हैं जिसे चैतन्य ढक गया है। इतना हम लोग भूतकाल का विषय लेके चलते रहते हैं जिसे अपना स्वरूप ढक गया है। ये फलनवा तो चिलनवा, तो ये वो, इन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया, हमारे कभी जमाने में ऐसा हुआ करता था। इतना ये सब कर करके हमने इतना बकवास अपने मन पे ला दिया है, मन के संस्कार पे, कि हम क्या है वही भूल गए हैं। जैसे
लहरों के पीछे समुद्र ढक जाता है और समुद्र के पीछे पानी ढक जाता है। हम देखते हैं कि समुद्र को और कहते हैं कि कितनी सुंदर लहरें हैं। हम कूदते हैं पानी में और कहते हैं कि हमने समुद्र में छलांग लगाई है। इसी प्रकार हम है सच्चिदानंद स्वरूप। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम है सच्चिदानंद स्वरूप और उसको छोड़ दिया है और हो गए हैं पति पत्नी भाई बहन इत्यादि। वहां से निकले तो मैं देह हूं, वहां से निकले तो मैं जीव हूं। और कितने ढक्कन अपने ऊपर डाल रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। है सच्चिदानंद, लेकिन अपने को नाम रूप उपाधि इतने में अपने को फंसा लिए हैं कि हम हो गए हैं गंभीरानंद। सच्चिदानंद नहीं है, एक चिंता वाले, उपाधि वाले, नाम वाले, रूप वाले हो गए। हम तो बहुत लोगों को देखते हैं, हमारे से मिलने आते हैं, बहुत लोग तो लगता है कि कभी सालों हो गया उनको हंसे हुए, पता नहीं उनको किस चीज की चिंता है। मीराबाई कहती है कि घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। यह पंचकोश रूपी जो घूंघट है, पंचकोश, अन्नकोश, प्राणकोश, अन्नवह कोश, प्राणवह कोश, मनोमय कोश, ऐसे 5 कोश हैं। मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। तो ये जो पंचकोश रूपी जो घूंघट है उसे हटाइए तो अपने स्वरूप का दर्शन होगा। और उसके लिए 4 बातें बतलाते हैं। पहली बात है, अपना कर्म करो, कर्म फल की आशा मत करो। पर बिना कर्म फल के आशा के कोई कर्म होता नहीं है। आप भी कहेंगे कि हम यदि कर्म फल की आशा न रखें तो कर्म में प्रवृत्ति ही ना हो। यह इसका अर्थ नहीं है। मतलब नौकरी करिए और तनख्वाह न लो, यह कैसे संभव है? ऐसा संभव तो है नहीं, ऐसे थोड़े होता है। फिर अर्थ क्या है? इसका अर्थ बहुत सुंदर है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी कर्म हम वर्तमान में ही कर सकते हैं। मैं लिख रहा हूं, मैं अभी ही लिख रहा हूं, मैं बीते हुए कल लिखा था और आने वाले कल लिखूंगा, इसका कोई अर्थ नहीं है। दूसरी बात, हमें वर्तमान में रहने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम तो रहेंगे वर्तमान में। कोई ऑप्शन है कि हम भूत में हो जाए, भविष्य में हो जाए? हम सदैव वर्तमान में ही, हमारी नित्य अवस्था जो है वर्तमान में ही होती है। तो हमको वर्तमान में ही रहना है और जितने कर्म होते हैं वो वर्तमान में ही होते हैं। तो अब तीसरी बात यह है कि कर्म किस लिए कर रहे हैं? हम कर्म किस लिए कर रहे हैं? हर एक व्यक्ति जो भी कर्म करता है केवल सुख की प्राप्ति के लिए करता है। प्रत्येक व्यक्ति का एक ही काम है, मकसद, कि हमें सुख मिले। दुख के लिए कोई भी कर्म नहीं करता। जैसे हमने शादी कर ली सुखी होने के लिए, लेकिन बाद में क्या हुआ वो अलग बात है। शादी तो हमने सुखी आनंद के लिए की थी, मजा लेने के लिए की थी, लेकिन बाद में हमको क्या मिला, मजा मिला कि दुख मिला, वो तो बात की बात है। लेकिन करते तो हम शादी इसीलिए है कि हमें बहुत सुख मिलेगा। लेकिन तो कोई भी कर्म हम सुख की प्राप्ति के लिए ही करते हैं, यह सिद्ध हो गया। यह 3 बातें हो गई। अब इसको और ठीक से समझ लीजिए। हमको वर्तमान में रहना है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमारा वर्तमान में ही एक वो है, स्थिति है, इसका कोई विकल्प तो है नहीं। कर्म वर्तमान में ही होता है, कर्म हम वर्तमान में ही करते हैं, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। तीसरी बात, हम जो कर्म सुख की प्राप्ति के लिए करते हैं
वह उसके लिए न करके हम कर्म सुख को प्रकट करने के लिए करें। जो हम कर्म सुख की प्राप्ति के लिए करते हैं उसको हम क्या करें, सुख को प्रकट करने के लिए करें। ये कैसे करें? चलना है तो मस्ती में चलें, ऐसा ना कि भैंस की तरह फटर फटर। बोलना है तो प्यार से बोलें, खुश होकर बोलें। आप लोग देखे होंगे कई लोग बोलते नहीं, भौंकते हैं। और विचार करना है तो प्रसन्न होकर विचार करिए। मने कितना सरल है यह। वर्तमान में ही रहना है, कर्म वर्तमान में होता है, वर्तमान में होने वाले कर्म में हमने आनंद प्रकट किया तो भविष्य की कौन चिंता करेगा। यदि अभी हम वर्तमान में, अभी हम आपसे बोल रहे हैं और बोलने में ही हमें आनंद आ रहा है तो यहाँ भविष्य और भूत कहाँ है? अभी तो हम नित्य स्थिति हमारी तो वर्तमान में ही है, तो वर्तमान में ही भाई साहब आनंद ले लो। अभी आप सत्संग सुन रहे हैं तो इसका आनंद भरपूर ले लीजिए। वर्तमान में ही लेना है ना, आनंद भी तो वर्तमान में ही लेना है, तो भविष्य की चिंता कौन करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि मैं यह कर्म करूंगा और उसके बाद जब वह फल मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। हे भगवान, अरे अभी कर्म करोगे उसका फल मिलेगा तब खुश हो गए। अरे आज खुश अभी हो जाओ कर्म करके कि मैंने कर्म हो गया मेरा। कर्म कौन किया ये मतलब नहीं होता, मतलब ये कर्म हो गया। हमने अपने जीवन के आनंद को भविष्य में धकेल के रखा है कि हमको आज कर्म करेंगे कल फल मिलेगा। जो अपने जीवन को आनंद की विश्व में ढकेलता है वह अपने स्वरूप से दूर हो जाता है। यह इसका अर्थ है। हमारा अधिकार यही है, मस्त होकर रहिए, चुस्त होकर रहिए, व्यस्त होकर रहिए और स्वस्थ होकर रहिए। यह अध्यात्म है। कभी भी अपने को खाली मत करिए, नहीं तो हम गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाता हूं। ऐसा ये गाना बहुत खराब है, ऐसे गाना नहीं सुनना है। गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाता हूं, ऐसा गाना जो है आपको गर्त में गिरा देगा। यह अध्यात्म है। नहीं तो गम उठाने के लिए मैं जिए जाता हूं, ऐसा जिसका स्वभाव है वह यूजलेस है। एक साधारण नियम बना लें, केवल आज आनंद में रहें, कल किसने देखा है। मां कर्म फल हेतु, मतलब कर्तृत्वाभिमान न बने तो क्या करें। कर्म करने वाले में एक दोष आ जाता है। क्या दोष आता है? हम तो अपने कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, कर्तव्य कर्म करने का बोझा उसी पर होता है जो अपने आप को कर्तृत्वाभिमानी समझता है कि मैं बहुत कर्म किया, उसका अभिमान हो गया। ऐसे लोग करते हैं सबके लिए, पर दुखी होकर कहते हैं कि मैंने कितना सबके लिए किया पर मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो कौन कहा था इनके लिए करने के लिए? जो जहां आप यह समझकर कर्म किए, मैं कर्म किया, तो यह मानकर चलिए कि आपका दुख के सिवा कुछ नहीं। देखिए अभी कल सज्जन हमसे मिले थे, उन्होंने कहा कि महाराज हमने अपने भाइयों के लिए बहुत कुछ किया, कितने दुख सहे परिवार के लिए, लेकिन आज के डेट में हमको देखने वाला कोई नहीं है। मैंने कितना कुछ किया घर के लिए, यही कर्तृत्वाभिमान है। अरे भाई किसके लिए किए, थोड़ा सा चिंतन करिए। हमने कहा कि आपने हमारे लिए किया क्या? आपने अपने लिए किया। अपने कौन थे? आपके भाई थे, आपके बंधु थे, आपका परिवार था। तो आप ये क्यों मानते हैं कि हम उनके लिए? आप अपने लिए किए थे। और कोई भी यदि आपके अंदर भाव है कि हमने किया है तो उससे दुख ही मिलने वाला है। अब इसलिए किए थे कि हमें दुख ही मिले, तो उससे अच्छा था कि आप कर्म नहीं करते। चौथी बात जो हम कह रहे हैं, यह मान लीजिए कि उसकी आवश्यकता हम दुनिया में किसी को नहीं है, केवल अपनी आवश्यकता है। मतलब चौथी बात यह है कि कोई कर्म करने की आवश्यकता किसको है?
अपनी है, कोई दूसरे की नहीं है। तो हम कोई भी कार्य में प्रवृत्ति करें, हम ये मान के चले कि ये हमारी आवश्यकता है। यदि हम किसी से कोई काम कह रहे हैं करने के लिए या अपने कर रहे हैं, तो ये अपनी आवश्यकता जब समझ के करेंगे तो उसका कर्तृत्वाभिमान नहीं आएगा। थोड़ी सूक्ष्मता से चिंतन करें तो जब हम दुनिया में नहीं थे तो कोई कमी थी क्या? जब हम नहीं थे यहाँ पर तो कोई कमी थी क्या? और जब हम दुनिया से चले जाएंगे तो कोई कमी रहेगी क्या? तो नहीं रहेगी। विश्वास नहीं है तो जाकर देख लीजिए। तो जब हम नहीं थे तो कोई कमी नहीं थी, और बाद में जाने के बाद भी कोई कमी नहीं रहेगी, तो अभी वर्तमान में कौन कमी है महाराज? फिर हम यह क्यों कह रहे हैं कि टाइम पास केवल है? सुख दुखेश में कृत्वा लाभो लाभो जया जयो। इसका मतलब यह नहीं है कि निकम्मे रहिए, इसका मतलब निकम्मा होना नहीं है। भगवान को अकर्मण्य लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। जो कर्म नहीं करते हैं भगवान को पसंद नहीं है। अपने आप को 24 घंटे में 24 घंटे व्यस्त रखिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और कुछ न कुछ सीखते रहिए। जो व्यक्ति अपने हर कार्यों से सीखता है, जो व्यक्ति सीखने के लिए कार्य करता है, उसके उस कार्य में मस्ती रहती है, आनंद रहता है। मन का संतुलन सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है। कुछ भी कर्म करें, आपका मन का संतुलन बना रहे, यह पहले हमको स्वीकार करना पड़ेगा। यदि हमारा ध्यान अपने मन के संतुलन की तरफ नहीं है तो हम इसके लिए प्रयत्न भी नहीं करेंगे। रोग का नाम होता है, रोग का नाम है, क्या नाम है? ममता। और उसका दवाई का जो नाम है उसका नाम है समता। योग मार्ग, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग इत्यादि कोई भी मार्ग हो, उसका तात्पर्य मन के संतुलन को टिकाकर रखना यही है। उसके लिए क्या करना है? जैसे हम किसी अन्य को लेकर दुखित होते हैं, इससे बढ़कर बेवकूफी क्या है? इसी से मन वो होता है। हम अपने उद्धार के लिए यहाँ धरती पे आए हुए हैं। दुनिया शुरू से ऐसी ही है, इसके चक्कर में ना फंसे। हमने थोड़ी निर्माण करी है दुनिया को तो हम परेशान हो गए। मन को संतुलन बनाए रखने के लिए क्या करें? हमें क्या करना चाहिए? जगत द्वंद्वों से बना हुआ है। ये जगत जो है द्वंद्व से बना हुआ है। कोई भी जगत में वस्तु एक नहीं है, हमेशा उसकी जुड़वा भाई बहन है। राग है तो द्वेष है, सुख है तो दुख है, लाभ है तो हानि है, हाँ? अपना है तो पराया है, बड़ा है तो छोटा है, ज्ञानी है तो बेवकूफ है। हर चीज में जुड़वा है। यदि यह दुनिया ऐसी ही बनी है तो यह सोचना कि सब अच्छे ही हो, इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? अच्छा ही केवल कैसे हो सकता है? बुराई भी तो रहेगी। इसके लिए भगवान ने बताया कि हमें सहन शक्ति की आवश्यकता है। सहन शक्ति जागृत करने के लिए भगवान ने बताया कि कोई भी अनुभव लो जगत का, जिस अनुभव में हमारा इंद्रिय मन बुद्धि लग जाते हैं, उसके बाद या तो यह अनुभव हमें सुख देता है या हमें दुख देगा। और जो भी अनुभव चाहे वह सुख दे या दुख दे, वह कुछ समय रहने के बाद नष्ट हो जाता है। यह अनुभव बराबर तो बना नहीं रहता है। ये जितने हमारे कर्मकांड हैं यह बताने के लिए हैं कि हम देह से अन्य हैं। कर्म का जन्म तब होता है जब हम अपने साथ कर्तव्याभिमान जोड़ लेते हैं कि हम कर्म किए हैं, इसका अभिमान हो जाए तब। जो व्यक्ति अपने स्वरूप का नित्य निरंतर ध्यान रखता है वह संसार में नहीं फंसता है। नित्य निरंतर ध्यान करता है वह संसार में नहीं फंसता है। वह ये सब जीवन में उतारने के लिए कर्म योग का 4 सूत्र भगवान ने बताया। अच्छा, एक बार हम लोग श्री गुरुदेव के समीप बैठे हुए थे
श्री गुरुदेव का सत्संग चल रहा था। उसी बीच एक लोग प्रश्न कर दिए, स्वामी जी आप कहते हैं कि भगवान का नाम जप करो तो इससे क्या फायदा होगा? बनिया टाइप के होंगे लोग, बनिया लोग हर चीज में फायदा ही खोजते हैं। बनिया का मतलब कोई जाति से मतलब नहीं है, बनिया बुद्धि से मतलब है। यहाँ कहने का तत्पर किसी हम बनिया जाति को नहीं कह रहे हैं, हम बनिया बुद्धि वाले को कह रहे हैं, जो हर चीज में फायदा जो खोजता है। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी हमको जप करने से क्या फायदा होगा? श्री गुरुदेव ने कहा कि भगवान का नाम मुख से आना ही फल है। यदि भगवान का नाम मुख से आ गया तो वह अपने आप में ही फल है, यह कर्म नहीं है। तो जप करना यह कर्म नहीं है, यह निष्काम कर्म है। हमें लोगों ने सिखा दिया है कि हम जो भी करेंगे उसका फल मिलेगा। यह तो बनियागिरी है महाराज। भगवान का नाम स्मरण आ जाए, इससे बड़ा फल क्या हो सकता है? ये हम लोग जो जप करते हैं, गायत्री जप करते हैं, जो संध्या वंदन करते हैं, यह जीवन में सबसे बड़ा निष्काम कर्म है। यहीं से हम निष्काम कर्म की प्रवृत्ति लाते हैं। गायत्री संध्या वंदन हो और भी जो गुरु मंत्रों का जप होता है, यह निष्काम कर्म ही है। तो निष्काम कर्म ही है, लेकिन जप मुंह से होना, किसी भगवान भगवत नाम का जप होना, यह अपने आप में फल है। इससे फल तो मिलेगा ही, वो अलग बात है, लेकिन ये तो चाह के भी कोई नहीं ले सकता। ये तो पूर्व प्रारब्ध कर्मों, पहले पूर्व कर्मों का ये फल है। ये भगवान की कृपा होती है तो हम अपने मुंह से भगवान का नाम लेते हैं। तो ये भगवान का अनुग्रह है कि हम मुंह से भगवान का नाम ले रहे हैं। जैसे अभी हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं, तो यह परमात्मा का अनुग्रह है, यह अपने कर्मों का फल नहीं है। जीवन में सत्संग का आना, जीवन में साधु संत का आना, ये स्वयं के कर्मों का फल नहीं है महाराज। यह परमात्मा जब अनुग्रह करते हैं तो हमारे जीवन में साधु संत आते हैं, जीवन में सत्संग आते हैं। समझ गए? यह अपने कर्मों का फल नहीं है, यह अपने आप ही फल ही है, जो बिना किए मिल रहा है। अध्यात्म में कुछ नहीं मिलता महाराज, अभी तो सब कुछ छूट जाता है। जब तक हमारे दिमाग में है कि क्या मिलेगा, तब तक हमने अध्यात्म में प्रवेश नहीं किया है। यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ जो आप हैं वो आप हो जाएंगे। आपने जो समझ रखा है कि हम देह हैं, उस देह से हटकर देही में आ जाएंगे। जो सत्यता है उसका अनुभव करेंगे, वही अध्यात्म है। अध्यात्म में कुछ मिलता नहीं, अध्यात्म आपको ही प्रकाशित कर देता है। आज इतना ही। जय शंकर। हर हर महादेव शंभो।